हे फ्रेंड्स, SRJ क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, कल तक हमने सिंधु घाटी सभ्यता को पूरा खत्म कर लिया था। साथ ही साथ में हमने सिंधु घाटी सभ्यता का एक छोटा सा टेस्ट भी लिया था। अगला टेस्ट जो होगा वो हम और भी अच्छे से लेने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ में मैं उनमें आपको ऑप्शन भी दूंगी। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा वैदिक काल। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जैसे खत्म हो जाती है ना, तो उसके बाद जो दूसरा भाग आता है आदि ऐतिहासिक काल का, वो होता है वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला काल जो कहलाता है, पहला जो भाग कहलाता है वो कहलाता है ऋग्वैदिक काल, और दूसरा कहलाता है उत्तर वैदिक काल। देखिए, ऋग्वैदिक काल क्यों कहा गया है ना, तो सीधी सी बात है कि ऋग्वेद में इस काल की जानकारी मिलती है। इस समय की जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होती है, इस कारण से इसे ऋग्वैदिक काल कहा गया। और साथ ही साथ में जो उत्तर वैदिक काल है, ऋग्वेद के बाद के जो वेद हैं जैसे कि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से इस काल की जानकारी मिलती है। इस कारण से इसे उत्तर वैदिक काल कहा गया। ठीक, इसके समय अंतराल की बात करेंगे तो 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल चला था, और उत्तर वैदिक काल वहीं 1000 से 600 ईसा पूर्व तक जो था वह उत्तर वैदिक काल था। ठीक, यहाँ तक की बातें तो समझ में आ गई होंगी ना। लेकिन वैदिक काल हमने ये पढ़ा, वैदिक काल जैसे कि ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल जो है इसी समय में भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। ठीक है, इसी समय में भारत में आर्य आए थे, और भारतीय संस्कृति का परिचायक भी जो है वो आर्यों को ही माना जाता है ना। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल को या उत्तर वैदिक काल को पढ़ने से पहले हमें वैदिक साहित्य को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मतलब किस किस चीज़ से या किन किन स्रोतों से हमें इन समयों के बारे में पता चला, इन सारी चीज़ों के बारे में पता चला कि ये समय था, यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती थी, है ना। तो क्या क्या साक्ष्य हमें मिलते हैं, तो साक्ष्यों को हम यहाँ पे वैदिक साहित्य के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो वैदिक साहित्य आप देखेंगे, वैदिक साहित्य आपको बहुत अलग अलग प्रकार के मिलेंगे। जैसे कि आपको कौन कौन से वैदिक साहित्य मिलेंगे, देखिए, पहले आपको वेद, उपवेद, वेद, फिर उसके बाद उपवेद, उसके बाद उनके ब्राह्मण ग्रंथ, फिर पुराण, आरण्यक, उपनिषद, स्मृतियाँ, और साथ ही साथ में ऐसी बहुत सारी जैसे कि चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे कि वेदांग हो गया। और साथ ही साथ में अगर हम देखते हैं तो दर्शन, बहुत सारे अलग अलग इतिहासकार, बहुत सारे अलग अलग मुनियों के और ऋषियों के द्वारा जो दर्शन दिए गए वो सारे दर्शन मिलते हैं, जो कि दार्शनिकों के प्रमुख तरह स्रोत माने जाते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि वैदिक काल के स्रोत क्या क्या हैं, या वैदिक साहित्य में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो पहला है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य, ठीक। देखिए, अब वैदिक साहित्य में हमें क्या क्या चीज़ें मिली ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक बड़ी सी लाइन खींच के हम वर्गीकरण करते हैं कि वैदिक साहित्य से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई। सबसे पहले देखिए, आपको वेद मिलते हैं, है ना, वेद मिलते हैं सबसे पहले, और वेदों को ही पढ़ने के लिए उनके ही उपवेद बनाए गए। ठीक, वेदों को पढ़ने के लिए उनके उपवेद मिलते हैं। उपवेद के बाद हम देखते हैं कि इनके ही ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, और ब्राह्मण ग्रंथ के साथ साथ में वेदों के ही वेदांग मिलते हैं। क्या मिलते हैं? वेदांग। वेदांग, वेदांग के साथ साथ में हम देखते हैं कि उपनिषद, उपनिषद, उपनिषद के बाद देखते हैं पुराण, पुराण के बाद आता है महाकाव्य, महाकाव्य, महाकाव्य के बाद आती हैं स्मृतियाँ, स्मृतियाँ। ठीक, अब देखिए, जब हमें इतने सारे साक्ष्य मिलते हैं जिन्हें वैदिक साहित्य कहा गया, जिन्हें सीधे सीधे क्या कह दिया गया? वैदिक साहित्य कह दिया गया, है ना। अब हम पढ़ेंगे कि ये सारी चीज़ें थी क्या, है ना। तो देखिए, सबसे पहले जो हमने पढ़ा वो है वेद, है ना। देखिए, वेद जो है, जो हमारा वेद है, वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं। ठीक है, अब ये 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। ठीक है, अगर हम लाइन से पढ़े हैं ना, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद 4 वेद हैं। ठीक है, इन चारों वेदों के सेम एज इट इज 4 उपवेद हैं। ठीक है, 4 वेदों के 4 उपवेद, है ना। परंतु उनके जब ब्राह्मण ग्रंथों की बात आती है तो 2 जो वेद हैं उनके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, और 2 के 2 हैं। मतलब इसका मतलब कुल मिला के 6 ब्राह्मण ग्रंथ हमें नजर आते हैं। वेदांग की बात की जाती है तो वेदांग 6 हैं। उपनिषदों की बात की जाती है तो कुल मिलाकर अभी तक हमें 108 उपनिषद प्राप्त हुए हैं।
जहाँ पुराणों की बात होती है वहाँ 18 पुराण, महाकाव्य 2, एक महाभारत और दूसरा रामायण, और स्मृतियाँ बहुत अलग अलग टाइप की स्मृति। अच्छा, इसमें दर्शन भी हमें एक चीज़ दिखाई देती है ना। दर्शन कौन कौन से? जैसे कि सांख्य दर्शन हो गया, पतंजलि का योग दर्शन हो गया, ठीक। ऐसे दर्शन भी हमें वैदिक साहित्य में ही पढ़ने को मिलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले वेदांग, ये मतलब वेद। सबसे पहले वेद हम पढ़ते हैं। वेद, वेद क्या है, कैसे हैं, हमें ये देखना है ना। तो देखिए, वेद जो है वो विद धातु से बना हुआ है, जिसका सामान्य सा अर्थ होता है कि जानना। इसका मतलब है कि ईश्वर की स्तुतियाँ और ईश्वर की प्रार्थनाओं को जो है वो जानने के लिए वेद में संकलित किया गया है, ठीक है। दूसरी बात ये आती है कि वेद की रचना किसने की? तो वेद की रचना अपुरुषेय है। इसका मतलब है कि वेद की रचना किसी पुरुष के द्वारा नहीं की गई है, बल्कि वेदों का संकलन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी के द्वारा वेदों का संकलन किया गया है, ठीक है। अब वेदों को ही पढ़ने के लिए उपवेदों का निर्माण किया गया, अलग से पुस्तकें लिखी गई जो कि वेदों को ही सरल भाषा में बताती थी। फिर हम देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों का ही जो गद्य रूप होता है। इसका मतलब वेद, क्योंकि कुछ वेद केवल पद्य रूप में लिखे गए, मतलब पद्यांश के रूप में लिखे गए, कुछ वेद जो कि गद्यांश के रूप में लिखे गए, और कुछ वेद ऐसे थे जो कि दोनों पद्य एवं गद्य दोनों को मिलाकर लिखे गए। उसीलिए जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इन्हें वेदों के गद्य भाग को ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया, ठीक है। मतलब अलग से ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए जो कि वेदों के ही गद्य भाग थे। फिर वेदांगों की बात करते हैं, तो वेदों में उपस्थित श्लोक और प्रार्थनाओं को समझने के लिए और उनका सही उच्चारण करने के लिए वेदांगों का निर्माण किया गया, जो कि 6 प्रकार से थे। फिर उपनिषदों को पढ़ा हमने, वेदों को सही तरीके से पढ़ने के लिए। फिर पुराणों की बात करते हैं। महाकाव्य 2 हैं, पहला रामायण है और दूसरा महाभारत है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य भी है। फिर दर्शन की बात करते हैं, तो जो हमारी भारतीय संस्कृति में जितने भी दार्शनिक हुए हैं, जिनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई, उन्हें दर्शन में रखा गया। और स्मृति की बात की जाए तो सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है, ठीक। अब देखिए, वेदों की जहाँ बात की जाती है तो वेद 4 प्रकार के हैं। अब ये वेद कौन कौन से हैं? तो पहला अगर आप देखें तो पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, और चौथा है अथर्ववेद। देखिए ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों वेदों को मिलाकर वेद त्रय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वेद त्रय कहा जाता था। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को मिलाकर अथर्ववेद की रचना जो है, अथर्ववेद की रचना आखिरी में हुई है, बहुत ही समय बाद हुई है, और यह रचना जो है वो अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई। इस कारण इस वेद को जो है वो अथर्ववेद कहा जाता है, ठीक। उसके बाद देखते हैं, हर एक वेद का एक अपना उपवेद है, हर एक वेद का अपना एक उपवेद है ना। तो देखते हैं ऋग्वेद का उपवेद क्या है। देखिए, ऋग्वेद की जब उपवेद की बात आती है तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, ठीक। फिर आते हैं हम सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। देखिए, इन सारे वेदों में इनकी जो विषय वस्तु है उससे हमें ये उपवेद याद हो जाएंगे। देखिए कैसे। पहला जो हमारा आता है ऋग्वेद में भगवान की स्तुतियाँ, उनकी प्रार्थनाओं का संकलन किया गया है, साथ ही साथ में आयुर्वेदिक की कुछ चिकित्सा वाली चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। तो इसलिए उसके उपवेद का नाम क्या रख दिया गया? तो उसके उपवेद का नाम रखा गया आयुर्वेद। फिर सामवेद की जब हम बात करते हैं तो सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। उसमें संगीत का वर्णन है, साथ ही साथ में 7 स्वर का वर्णन है। इस कारण से सामवेद का जो उपवेद है उसे गंधर्व वेद कहा गया। गंधर्ववेद, ये भी संगीत से संबंधित शब्द है। फिर हम देखते हैं यजुर्वेद जो है, इसमें यज्ञ का, यजु मतलब यज्ञ ही होता है, तो यज्ञ और युद्धों का वर्णन जो है वो यजुर्वेद में किया गया। बलि चढ़ाने का वर्णन भी यजुर्वेद में ही किया गया। तो यजुर्वेद का जो उपवेद है उसका नाम है धनुर्वेद,
ठीक। फिर देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो उपवेद है वो शिल्पवेद है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादू टोना और साथ ही साथ शिल्प कला की कुछ बातें भी की गई थी, इस कारण इसके उपवेद का नाम जो है वो शिल्पवेद है ना। फिर हम देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं। अगर ब्राह्मण ग्रंथों की बात की जाए तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो 2 हैं। पहला है ऐतरेय, दूसरा है कौशिकी। फिर हम देखते हैं सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है, तो पंचविश जो है वो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। फिर देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पहला है शतपथ ब्राह्मण और दूसरा है तैत्तरीय ब्राह्मण। और लास्ट में आता है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद का केवल एक ब्राह्मण है जिससे कहा जाता है गोपथ। ठीक। अब पढ़ते हैं वेदांग। देखिए वेदांग कौन कौन से हैं, तो वेदांग 6 हैं। अब वेदांगों की जब बात की जाती है तो वेदांग 6 हैं, तो कौन कौन से हैं। देखिए पहला वेदांग है शिक्षा, पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, शिक्षा कल्प व्याकरण, शिक्षा कल्प व्याकरण, निरुक्त, निरुक्त, छंद, छंद और ज्योतिष, ज्योतिष। ठीक है, और ज्योतिष। वेदांग 6 है, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष। ठीक। अब देखते हैं हम उपनिषदों की बात की जाती है तो हमने पढ़ा कि 108 उपनिषद है, तो इतने सारे उपनिषद इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ हमें पहला और आखिरी 2 उपनिषद और साथ ही साथ में जो इम्पोर्टेंट 3-4 उपनिषद है बन उनके बारे में ही पढ़ना है हमको बस। ठीक। पहला उपनिषद जो है वो कहलाता है वाद नारायण उपनिषद, वादरायण उपनिषद भी कहा जाता है इसे। ठीक है। और जो लास्ट वाला उपनिषद है वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। फिर देखते हैं मुंडकोपनिषद जो है वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उससे सत्यमेव जयते मिलता है। फिर कंठोपनिषद भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना। अब देखिए क्या करते हैं हम, अब हमने ये सारे यहाँ ब्राह्मण ग्रंथ और वेदांग तक पढ़ तो लिया, लेकिन पढ़ना बस काफ़ी नहीं होता ना, इसे याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको याद करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रिक लगाएंगे। ठीक। तो कैसे लगाएंगे अब हम शुरू करते हैं। मैं यहाँ से इसको क्लीन कर देती हूँ। देखिए ठीक। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, सीधे सीधे हम काल से शुरू, मतलब सीधे सीधे हम वेद से शुरू करेंगे जिससे हमें याद हो जाए। देखिए सबसे पहले वेदों की बात की जाए तो सबसे पहले हमारा है ऋग्वेद। देखिए ऋग्वेद की जब बात की जाती है तो ऋग्वेद क्या है हमने पढ़ लिया कि वेद मतलब जानना है ना, भगवान की स्तुति और प्रार्थनाओं का संकलन जो है वो ऋग्वेद में किया गया है। ठीक। अब देखिए ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में हमने देखा कि ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। इसका मतलब है कि जैसे कि अगर आपके पास कोई किताब है और उस किताब में जितने चैप्टर होते हैं उसी प्रकार से ऋग्वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद में कुल मिला के 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। जैसे कि रामायण में कांड है ना, उसी प्रकार से ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 10 मंडलों में हमें ये याद रखना है कि ऋग्वेद के 3रा मंडल, 10वां मंडल और 9वां मंडल इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। किस मंत्र का, गायत्री मंत्र का वर्णन, वही ओम भूर्भुवः स्वः वाला है ना। तो गायत्री मंत्र का जो वर्णन है वो किसमें किया गया है, ऋग्वेद के 3रे मंडल में। इसका निर्माण किसने किया था या यह मंत्र किसने बनवाया था, तो विश्वामित्र जी के द्वारा यह मंत्र विश्वामित्र जी के द्वारा यह मंत्र लिखा गया था। और किसके लिए, तो सूर्य उपासना का प्रतीक है यह मंत्र। किसका, सूर्य उपासना का। ठीक है। उसके बाद देखते हैं ऋग्वेद का 10वां मंडल। ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें चारों वर्णों की जानकारी मिलती है। वर्ण इसका मतलब क्या, चतुष्वर्ण की जानकारी मिलती है ऋग्वेद के 10वें मंडल से। इसका मतलब है कि ऋग्वेद में जो वर्णों का विभाजन, मतलब जाति व्यवस्था का जो विभाजन किया गया था वो कर्म के आधार पर किया गया था, ना कि जन्म के आधार पर। इसका मतलब है कि पुरुषोक्त दिया हुआ है 10वें मंडल में, जिसमें यह कहा गया है कि ब्राह्मण
का जन्म जो है वो ब्रह्मा के मुख से, और क्षत्रिय का जन्म उसकी भुजाओं से, और जो हमारे वैश्य होते हैं वैश्य का जन्म ब्रह्मा के उदर से, और साथ ही साथ में जो शूद्र होते हैं उनका जन्म ब्रह्मा के निचले अंगों से किया गया है, ऐसा इसमें दिया हुआ है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। परंतु ये सारी चीज़ें मतलब जो लिखा हुआ है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों का जो आधार बताया गया है वो है कर्म के आधार पर, कि जब ये ऐसा काम करेंगे तो ही ये ब्राह्मण कहलाएंगे, ना कि जाति को जो है, जाति को यहाँ पर जन्म आधार पर नहीं बताया गया है, बल्कि इसे कर्म के आधार पर, कर्म आधार पर जो है, कर्म के आधार पर जाति का वर्णन मिलता है ना। वो भी जाति कितने भागों में? 4 भागों में, ठीक है। फिर 9वां जो हमें मंडल दिखाई देता है ऋग्वेद का, ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम के बारे में, सोम देवता के बारे में ऋग्वेद के 9वें मंडल में हमें बातें पता चलती हैं। साथ ही साथ में ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, सूक्त हैं 1028, मतलब एक तरह से भगवान की प्रार्थनाएं समझ लीजिए, और 10,462 जो हैं वो ऋचाएं हैं। अच्छा, ऋग्वेद की ऋचाओं को खिल भी कहा गया है, ऋग्वेद की ऋचाओं को खिल भी कहा गया है। ऋग्वेद की ऋचाओं को क्या कहा जाता था? खिल भी। हाथ से लिखने वाली ऋचाओं को ऋग्वेद में कहीं कहीं खिल भी उल्लेख मिलता है। अगर पूछा जाए कि ऋग्वेद में ऋचाओं को क्या और कहा गया है तो खिल कहा गया है, ठीक है। 10,462 ऋचाएं, 1028 सूक्त, 10 मंडल, और जिसमें से 3 मंडल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तीसरा, 10वां और 9वां मंडल, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ऋग्वेद में हमें इंद्र को पुरंदर, इंद्र को क्या कहा गया है? पुरंदर कहा गया है। इंद्र को पुरंदर कहा गया। पुरंदर इंद्र को कहा गया है, इसका मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला। किलों को तोड़ने वाला किसे कहा गया है? तो इंद्र को कहा गया है। किसमें कहा गया है? ऋग्वेद में कहा गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं सामवेद। ऋग्वेद के बाद में अगला जो वेद आता है वो है सामवेद। देखिए, सामवेद के बारे में आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि भारतीय संगीत का जनक जो है वो सामवेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक जो है वो सामवेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक, और साथ ही साथ में 7 स्वर, मतलब 7 सुरों का, इसका मतलब वो जो होता है ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रिपीट में आ जाता है ना, तो 7 स्वरों का जो वर्णन है वो भी सामवेद में ही किया हुआ है, ठीक। फिर अगला हम देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में भी इतना ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इन सारे वेदों को, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन सारे वेदों को या तो गद्य शैली में लिखा गया है या तो पद्य शैली में लिखा गया, मतलब या तो गद्यांश के रूप में लिखा गया है या तो पद्यांश के रूप में। लेकिन जो यजुर्वेद है इसे दोनों रूप में लिखा गया है, मतलब कहीं कहीं गद्य भी मिलता है, कहीं कहीं पद्य भी मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एक कहीं कुछ, जैसे कि चंपू काव्य लिखा जाता है ना, वैसे ही चंपू शैली में जो है वो यजुर्वेद को लिखा गया है। इसका मतलब है, अगर कभी आपसे क्वेश्चन बने कि यजुर्वेद जो है इसे किस शैली में लिखा गया है, तो चंपू शैली में लिखा गया है। और कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी बन जाता है कि ऐसा कौन सा वेद है जिसे गद्य एवं पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है, तो वो हमारा यजुर्वेद होगा, ठीक है। अब देखते हैं अथर्ववेद। देखिए, अथर्ववेद जो है ये बहुत ही ज़्यादा चर्चित वेद रहा है, क्योंकि देखिए सबसे अंतिम में ये वेद लिखा गया और अथर्वा ऋषि के कारण लिखा गया। अथर्वा ऋषि के कारण इस वेद के बारे में पता चला है ना, तो इस कारण से इसका नाम भी अथर्ववेद पड़ा, ठीक। इस वेद में जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, ये सारी बातों का वर्णन है। साथ ही साथ में कन्या के जन्म की निंदा जो है वो अथर्ववेद में की गई है। यहाँ तक बातें समझ में आई है ना। तो ये 4 वेद हमने खत्म कर लिए। हाँ, एक बात और, इन चारों वेदों के पढ़ने वाले को क्या क्या कहा जाता है, मतलब इनके ज्ञाता क्या कहलाते हैं, ये पूछ लिया जाता है ना। तो देखिए, ऋग्वेद के जो ज्ञाता है उन्हें होत्रिक या होत्र कहा जाता है, ठीक है, ये ठीक। अथर्ववेद के जो ज्ञाता हैं उन्हें कहा जाता है, अथर्ववेद को ज्ञाता को कहा, सॉरी अथर्ववेद नहीं, रुकिए, अथर्ववेद के जो ज्ञाता है उन्हें कहा जाता है ब्रह्मा।
सामवेद के जो ज्ञाता हैं, और फिर आते हैं हमारे यजुर्वेद। सामवेद के ज्ञाता को उद्गाता कहा जाता है, ये कहीं कहीं इसे उद्रात भी कहा जाता है, ठीक है। यजुर्वेद के जो ज्ञाता हैं उन्हें कहा जाता है अधर्व्यू। अधर्व्यू जो है वो यजुर्वेद के ज्ञाता को कहा जाता है, ठीक। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉलम बना के कवर करेंगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे वेद। वेद के बाद हम लिखेंगे वेदों के कौन कौन से उपवेद हैं, उपवेद के हमें उनके बाद लिखना पड़ेगा ज्ञाता। अच्छा वेदों के भी ज्ञाता है ना, तो वेदों के ज्ञाता हम यहाँ लिख लेंगे ज्ञाता, और वेद का ऑप्शन हम इधर कर देते हैं, ठीक है। वेद ज्ञाता, उपवेद, उपवेद का ज्ञाता, उसके बाद देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक। उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से रहे हैं। अब देखिए वेदों की जब बात की जाती है तो पहला वेद कौन सा है, पहला वेद है ऋग्वेद, है ना। सबसे पहले कौन सा वेद आता है, तो देखिए सबसे पहले जो हमारा वेद आता है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है, तो ऋग्वेद का ज्ञाता जो है वो कहलाता है होत्री जो है ऋग्वेद का ज्ञाता, या होत्र भी लिखा जाता है इसे कहीं कहीं, ठीक। फिर अगला जो वेद आता है वो होता है हमारा ऋग्वेद के बाद सामवेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है, तो उद्गाता जो है वो सामवेद के ज्ञाता को कहा जाता है, मतलब पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, तो उद्गाता। फिर हमारा आता है यजुर्वेद का जो गाता है वो कहलाता है अधर्व्यू। अंतिम आता है हमारा अथर्ववेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है, तो अथर्ववेद के ज्ञाता को जो है वो कहा जाता है ब्रह्मा, ठीक। अब देखिए अब जब इनके उपवेदों की बात की जाती है तो ऋग्वेद का उपवेद हमने पहले ही पढ़ा कि आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का उपवेद है, ठीक। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद। यजुर्वेद के उपवेद की जब बात आती है तो यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है, तो यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। फिर अथर्ववेद की बात आती है तो उसका उपवेद जो है वो है शिल्पवेद। देखिए इसके बाद उपवेदों के भी अलग से ज्ञाता दिए हैं, तो उपवेदों के जो ज्ञाता है, आयुर्वेद का जो ज्ञाता है वो होता है प्रजापति। सामवेद का है वो है नारद। धनुर्वेद का है विश्वामित्र। और शिल्पवेद का जो है वो है विश्वकर्मा। ठीक। ब्राह्मण ग्रंथों की बात की जाती है तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है एक, नारद का जो है वो है पंचविश, यजुर्वेद का जो है वो है शत और अथर्ववेद का जो है वो गोपत। ठीक। अब देखिए जो एक लिखा है इसका मतलब है ऐत्रेय और कौशतकी, शत का मतलब है शतपथ ब्राह्मण और तैत्रेय। ठीक है, अब ये चीज़ें हमने नोट डाउन कर ली। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक। ठीक। अब देखिए पढ़ना कैसे है, इसको याद कैसे करना। देखिए सबसे पहले आगे ऋग्वेद, ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्र कहा जाता है, सामवेद के उद्गाता, यजुर्वेद के अधर्व्यू और अथर्ववेद के ब्रह्मा, है ना। अब ऐसे ट्रिक से याद करना है आपको कि ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, है ना। आयुर्वेद का ज्ञाता है प्रजापति। देखिए आपको कैसे लाइन से याद करना। देखिए प्रजापति नारद विश्वामित्र विश्वकर्मा, प्रजापति नारद विश्वामित्र विश्वकर्मा, प्रजापति नारद विश्वामित्र विश्वकर्मा, प्रजापति नारद विश्वामित्र विश्वकर्मा। देखिए ये एक लाइन से याद हो जाएगा आपको, प्रजापति नारद विश्वामित्र विश्वकर्मा, प्रजापति नारद विश्वामित्र विश्वकर्मा। ठीक है। फिर आते हैं ऋग्वेद।
देखिए ऋग्वेद का ज्ञाता है होत्री, उसका उपवेद है आयुर्वेद, आयुर्वेद का जो ज्ञाता है वो प्रजापति, और जब ब्राह्मण ग्रंथ की बात आती है तो एक, है ना। इसका मतलब है देखिए ऋग्वेद एक ऐसा अकेला वेद है जिसके लिए या जिसकी जानकारी से एक पूरे समय का ज्ञान हो गया, एक पूरे काल को ऋग्वैदिक काल कहा गया। इस कारण से इसकी जो ट्रिक है वो है एक से आपको याद रखना है, ए से हो गया ऐत्रेय और क से होगा कौशतकी, ए से ऐत्रेय और क से होगा कौशतकी, तो एक से ऐत्रेय और कौशतकी। फिर आते हैं सामवेद में। देखिए सामवेद में जो है वो गाने से संबंधित बातें कही गई हैं, तो गाने से संबंधित बातें कही गई हैं, तो इस कारण से सामवेद का जो उपवेद होगा वो होगा गंधर्व वेद। देखिए गंधर्व, आपने सुना होगा गंधर्व विवाह भी होता है, जो भाग के लोग विवाह करते हैं। प्रेम की बातें कहाँ पर, सामवेद में की गई हैं, तो वैसे ही उसका जो उपवेद होगा वो होगा गंधर्व वेद। अब गंधर्व वेद आपने देखा होगा किसी भी सीरियल में, जो भगवान वाले सीरियल आते थे उनमें देखा होगा कि नारद जी कैसे आते हैं, तो गाते गाते आते हैं नारायण नारायण नारायण, है ना। तो उसका जो ज्ञाता है वो कहलाता है नारद। ठीक, फिर आते हैं यजुर्वेद में। देखिए यजुर्वेद में यज्ञ और युद्धों के बारे में वर्णन किया गया है, तो यजुर्वेद का जो उपवेद होगा वह धनुषवेद। कैसे होगा यह धनुर्वेद, देखिए क्योंकि पहले जो युद्ध होते थे वो तलवारों से और धनुष से और गदे से होते थे, ना यहाँ तलवार वेद लिखा है ना कहीं ये पे गदा वेद लिखा है, तो संबंधित लग रहा है हमको धनुर्वेद। तो धनुर्वेद सीधे सीधे हम लेके जाएंगे जिसमें युद्ध का वर्णन है, मतलब यजुर्वेद में। और धनुर्वेद देखिए जब हम युद्ध करते हैं, युद्ध करने के बाद हम जब जीत जाते हैं तो पूरे विश्व को अपना मित्र बना लेते हैं, तो विश्वामित्र जो है इसके ज्ञाता है। मतलब यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, क्योंकि धनुष जो है युद्ध से संबंधित है, और जब युद्ध को जीत जाते हैं तो पूरे विश्व को क्या बना लेते हैं, मित्र बना लेते हैं, तो विश्वामित्र जो है वो धनुर्वेद से संबंधित है। फिर देखते हैं आयुर्वेद को। आयुर्वेद के ज्ञाता को ब्रह्मा कहा जाता है, और अथर्ववेद को, अथर्ववेद के ज्ञाता को ब्रह्मा कहा जाता है, और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। देखिए अथर्ववेद में मैंने बताया कि तंत्र मंत्र जादू टोना और शिल्प के बारे में जानकारी मिलती है, और आपने देखा होगा कि जब देवताओं की बात चलती है तो जो भगवान विश्वकर्मा है, कहा जाता है कि उनके हाथों में, मतलब अगर वो किसी चीज़ को छू दें तो उस चीज़ को इतनी सुंदर कर देते हैं कि विश्व में कोई इतना सुंदर नहीं बना सकता, है ना। तो शिल्प की जानकारी सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो विश्वकर्मा जी के पास है। तो सीधी सी बात है, इसके जो ज्ञाता होंगे वो कहलाएंगे विश्वकर्मा, है ना। और ये ऐसे भी याद हो जाएगा हमें, प्रजापति नारद विश्वामित्र विश्वकर्मा, सीधे लाइन से प्रजापति नारद विश्वामित्र विश्वकर्मा। वैसे ही आपको याद रखना है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगर ये चारों लाइन से याद है तो ये भी चारों लाइन से याद हो जाएंगे, है ना। फिर देखते हैं गोपथ जो है अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। फिर देखते हैं यजुर्वेद। देखिए अब ब्राह्मण ग्रंथों को कैसे याद रखना है। ऋग्वेद क्योंकि एक ही वेद है जिसके समय में पूरा एक काल लिख दिया गया, तो एक से हम एक याद रखेंगे। ए से हो गया ऐत्रेय और क से हो गया कौशितकी। ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है। फिर आते हैं सामवेद में। जब हम सामवेद को देखते हैं तो देखिए क्योंकि उसमें गाने से संबंधित चीज़ें हैं, तो सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है पंचविश। पंचविश जो है वो सामवेद का जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ है। फिर देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद क्योंकि युद्ध से संबंधित है, युद्ध में आप थोड़ी बहुत जीत लेके नहीं आ सकते, आपको 100% जीत चाहिए युद्ध में। इस कारण से यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसकी ट्रिक है शत। शत का मतलब स से देखिए आप श से आ जाएगा शतपथ, और जो हमारा त है ता से हो गया तैत्रेय ब्राह्मण, मतलब शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और तैत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो यजुर्वेद से संबंधित है। फिर देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है आपको याद हो जाएगा गोपथ, है ना। देखिए कुल मिलाकर 4, 8, मतलब कुल मिलाकर ये जो है ये 22 नाम हैं। मतलब आज आपने 22 नाम याद किए हैं, मतलब 22 ऐसे नाम जो कि इतने टफ हैं, जैसे कि हो गया होत्र, उद्गाता, अधर्व्यू, ब्रह्मा। ये सब एक बार में आपको याद नहीं होंगे, इनको याद करने के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम ले लेंगे आप, है ना। तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, या अपने पास नोट्स बना के चलिए और नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए, है ना। ये आज के लिए हम इसे यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल से जो है देखिए आज हमने वेद कंप्लीट कर लिया और इतना हमने ब्राह्मण ग्रंथ तक पढ़ लिया। कल से जो है हम वेदांग, पुराण, उपनिषद और उसके आगे की जो चीज़ें हैं स्मृति, साहित्य वगैरह को कवर करने वाले हैं, ठीक है। इतना आज के लिए पर्याप्त है। और अगर आज आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई होंगी और अगर आप चाहते हो कि इसमें से किसी चीज़ को मैं दोबारा से रिवाइज़ करके आपको समझाऊँ, तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से बता दूँगी उस चीज़ को, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।